मृदुपंडी वर्सेस स्टेट मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है। तो आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम्म। तो भाई चतुर, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्पेशल ली पिटीशन दायर की गई है और यह मुद्दा उठाया गया है कि भाई क्या एक अडोलेसेंट लड़का जो कि 18 वर्ष की कम आयु की लड़की के साथ किसी प्रकार से कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर होता है, तो क्या उसको पॉक्सो एक्ट के अधीन किसी प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट के अपराध के लिए दंड दिया जा सकता है। याचिका में अब ये आर्ग्यूमेंट दिया गया चतुर कि एक ऐसे अडोलेसेंट लड़के को सजा देना जिनके बीच की आपसी सहमति से कोई लव रिलेशनशिप, कोई कंसेंशुअल रिलेशनशिप या अफेयर था जो बाद में किसी कारण से खराब हो गया, तो भाई यह एक्ट के उद्देश्यों के रूप में तो नहीं माना जा सकता, उसको एक्ट के उद्देश्यों के अधीन नहीं लिया जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो यह केवल एक्ट के उद्देश्यों को डिफीट ही करेगा। गुरुजी, यहाँ पर एक्ट की बात है तो एक्ट इस विषय पर बिल्कुल साइलेंट है। बिल्कुल सही चतुर। भाई एक्ट यहाँ पर बिल्कुल ही साइलेंट है कि जहाँ पर दो व्यक्ति जो 18 वर्ष की कम आयु के हैं, यदि वो आपसी सहमति से कंसेंशुअल लव रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, उसके लिए एक्ट में कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक्ट के कानून के आवेदन को ऐसे संबंध बनाने वाले एडोलेसेंट पर लगाना और उनके अधीन पनिश करने की तो अनुमति नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने योग्य है कि कंसेंशुअल इंसिडेंट्स में पॉक्सो एक्ट के अधीन जो कड़े प्रावधान दिए गए हैं, भाई उनकी नेचर के नजरिए से ऐसे केसेस को तो नहीं हैंडल किया जा सकता ना। मरुथुपंडी वर्सेस स्टेट ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर फैसला देते हुए यह कहा कि भाई अडोलेसेंट लड़की को चाहे प्यार भी हो जाता है और वो लड़के के साथ किसी प्रकार से कंसेंशुअल रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर भी हो जाती है, तो यहाँ पर उसकी सहमति होने के बावजूद भी अडोलेसेंट लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अधीन ही प्रावधान लागू होंगे। और बेंच ने यहाँ पर यह भी मेंटेन किया कि भाई जो पॉक्सो एक्ट के अधीन कोई भी किया गया अपराध है वो कंपाउंडिंग अपराध नहीं है। पर चतुर, अब हम अगर विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट इस केस को देखें तो यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस एन आनंद वेंकटेश जी द्वारा दिया गया डिसीजन जो है वो मुर्तुपंडी से बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑनरेबल जस्टिस आनंद जी ने यहाँ पर मेंटेन किया कि भाई एक नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाने वाले एक किशोर लड़के को अपराधी के रूप में दंडित करना कभी भी पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य नहीं था। साथ ही ऑनरेबल जस्टिस आनंद जी ने यह भी मेंटेन किया कि भाई अडोलेसेंट लड़का और लड़की इस समय में हार्मोनल चेंजेस और बायोलॉजिकल चेंजेस के दौर से गुजर रहे होते हैं, जिनकी की अभी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती। तो यहाँ पर सोसाइटी और पेरेंट्स का यह रोल हो जाता है कि वो उनको सपोर्ट करें और गाइड करें। और ऐसे एडोलेसेंट रिलेशनशिप को वास्तव में अडल्ट व्यू पॉइंट और नज़रिए से देखना बिल्कुल सही नहीं होगा। ऐसे इंसिडेंट जहां पर अडोलेसेंट लड़का किसी लड़की के साथ कंसेंशुअल रिलेशनशिप में एंटर होता है, उसके लिए उस लड़के को जेल भेज देना विल स्पॉइल हिज होल लाइफ। चतुर, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैक्ट को कंसीडर किया कि भाई लड़की की जो प्यूबर्टी की एज है वो जल्दी आती है, जो कि 16 ईयर है। 16 ईयर तक रेप को कंसीडर किया जा सकता था और उसके बाद उसकी कंसेंट को रिस्पेक्ट दी जा सकती थी। अगर हम फॉरेन कंट्रीज की भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पर भी 12 से 18 ईयर तक किसी भी टीनेज गर्ल जो कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप में एंटर होती है, उसकी कंसेंट को नो कंसेंट नहीं कहा गया, उसकी कंसेंट को कंसेंट ही माना गया है, उसे रिस्पेक्ट दी गई है। लेकिन जहाँ पर कोई ट्रस्ट रिलेशनशिप है, उस स्थिति में वहां पर भी पनिशमेंट का प्रावधान है। और इंडिया में भी हमें बदलती हुई सोसाइटल नीड्स को ध्यान में रखते हुए अब ये एज 14 से 18 कर देनी चाहिए, जो कि लेजिस्लेचर का काम है।
आज जब हम पवन शर्मा वर्सेस स्टेट में राइट टू लव और रिजेक्ट का अधिकार दे रहे हैं, लता वर्सेस स्टेट में और शक्ति वाहिनी में राइट टू मैरिज का अधिकार दिया जा रहा है, हादिया के केस में कंसेंशुअल मैरिज और राइट टू चूज योर पार्टनर का अधिकार दे रहे हैं, सुचित्रा सक्सेना में लड़की को राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस का भी अधिकार दे दिया गया है, पुट्टा स्वामी में राइट टू प्राइवेसी और नालसा में सेक्सुअल ओरिएंटेशन का राइट दिया गया है। इतने सारे डेवलपमेंटल जूरिस्प्रूडेंस में अगर हम 14 से 18 वर्ष की आयु में लड़कियों के टीनेज लव अफेयर को, उनके कंसेंशुअल रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज ना करें तो यह काउंटर प्रोडक्टिव होगा, लड़कियों की डिग्निटी और लिबर्टी के अफ्रंट होगा, कन्फ्रंटेशन में रहेगा और आर्टिकल 14, 21 और 39A की भी कॉन्सोनेंस में नहीं होगा। आवश्यकता है कि जहां पर कंसेंशुअल लव रिलेशनशिप हैं, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 या पेयर ग्रुप में कंसेंशुअल रिलेशनशिप हैं, लव रिलेशनशिप हैं, वहां पर पॉक्सो के प्रोविजंस और इवन रेप के प्रोविजंस को रीड डाउन किया जाए। इसके लिए कुछ स्पेशल सेफगार्ड्स और गाइडलाइंस लेना बहुत ज़रूरी है जो कि दिए जा सकते हैं ताकि इनका मिसयूज़ ना हो। जी हाँ, ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, केसेस के साथ आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।